कंसोल? कोई भी बताओ जल्दी से। गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल में क्या डिफरेंस है या क्या होता है? एक ही चीज है, अलग अलग है? अलग अलग है दोनों में से। क्या अलग है? अ, उसमें यानी ट्रैफिक को एनालाइज करते हैं और इसके अंदर चेक करते हैं। जो ये गूगल कंसोल है उसके अंदर चेक करते हैं परफॉर्मेंस कैसा है। वेबसाइट का। हम्म। और क्या करते हैं सर्च कंसोल से? सर्च कंसोल से यानी लोगों को पता चलता है कि आपकी वेबसाइट यहाँ पे है। इस हम्म तरह से गूगल को पता चलता है सर्च कंसोल से कि हम्म आपकी हम्म वेबसाइट कैसी है, ठीक है, क्या हम्म रैंकिंग है उसका। हम्म। और एनालिटिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस ये है कि उसको एनालाइज करना पड़ता है, यानी पता चल जाता है, ट्रैकिंग उससे ज़्यादा होती है बेटर। ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल बेसिकली हम इसको वेबसाइट का डॉक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर क्यों बोलते हैं? कि वेबसाइट में लाइक जो भी एरर्स हैं, लाइक पेज हमारा इंडेक्स नहीं हो रहा या ब्लॉग रैंक नहीं हो रहा है, कीवर्ड पोजीशंस क्या है, वेबसाइट की परफॉर्मेंस। मैंने आई थिंक एक क्लास लिया है आपका गूगल सर्च कंसोल का, बीच में डिटेल में बताया है। बताया नहीं बताया है? वरुण, बताया नहीं बताया कुछ? यूआरएस बताया नहीं बताया, बताओ। याद है कुछ? बताया होगा सर, सर कल ही लेकिन पढ़ाया था शायद आपने। हाँ। मुझे फिर ऐसा लगता है गूगल सर्च कंसोल भी बताना पड़ेगा आपको, लाइक फिर गूगल एनालिटिक्स। नहीं बताया आपने तो हम देख लेंगे, अगर आपने बताया है तो दोबारा से देख लेंगे। नहीं तो आपने नहीं, आपको नहीं याद है कि मैंने बताया? किसी को नहीं याद है? ये तो बताया था आपने कि गूगल जो कंसोल होता है वो इस तरह से यूज होता है। डॉक्टर वगैरह वर्ड भी यूज किया था कि उसका डॉक्टर कहते हैं बता चुका रैंकिंग। हूँ मैं, ठीक है, हम्म। बता चुका। ठीक है, तो वीडियो देख लेना पिछला। मैंने बताया आई थिंक। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स जो गूगल सर्च कंसोल होता है वो होता है वेबसाइट का डॉक्टर। तो अगर कोई वन लाइन में अगर आपसे पूछता है व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ वाले पार्ट में, मैंने शायद बताया था गूगल सर्च कंसोल वाला पार्ट। तो ऑन ऑन टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज में क्या डिफरेंस होता है? कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? क्योंकि आपका ना एग्जाम भी होगा लाइक आने वाली एक दो क्लासेस में। ऑफलाइन में तो मैंने लिया था, टेस्ट हो गया, आज लिया था मैंने। ठीक है, बट मैं ना सरप्राइज टेस्ट लेना चाह रहा था। बट मैंने आपका बता दिया, आपको बता दिया कि लाइक है ना, कि आने वाले एक दो क्लास में जो अभी तक आपको पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड एग्जाम होगा आपका। ठीक है। वरुण, एग्जाम दोगे नहीं? बिल्कुल देंगे सर। ठीक है, ओके। तो गूगल एनालिटिक्स हमें क्या बताता है? गूगल पहले सर्च कंसोल क्या बताता है कि वेबसाइट में कोई भी दिक्कत है, वेबसाइट सही से क्रॉल नहीं हो रही, पेज इंडेक्स नहीं हो रहा, जो हम कंटेंट लिख रहे हैं वो गूगल को पता ही नहीं चल रहा है, और पेज हम वेबसाइट लोडिंग स्पीड क्या है, या कीवर्ड की पोजीशंस क्या है हमारे। ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें किससे पता लगती है? गूगल सर्च कंसोल से। ठीक है। बट वेबसाइट की परफॉर्मेंस के लिए हम कहाँ पे जाएंगे? गूगल सर्च कंसोल में। बट वेबसाइट के ट्रैफिक एनालाइज करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे? गूगल एनालिटिक्स में। तो गूगल एनालिटिक्स एक क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स मेनली क्या है कि यूजर का बिहेवियर और ट्रैफिक के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी देता है। ठीक है। मेन इसका यही है कि ट्रैफिक कैसे आप एनालाइज करोगे, कि आपकी वेबसाइट पे किस कंट्री से यूजर आ रहा है, किस वेब पेज पे ज्यादा यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, कौन से ब्लॉग पे ज्यादा देर रुक रहा है, एवरेज व्यू टाइम क्या है आपके लाइक किसी भी ब्लॉग पेज पे यूजर का। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो। अगर मान लो दो आपने ब्लॉग लिखे, ठीक है, आपने दो ब्लॉग लिखे। तो वरुण कह रहा है संडे को मत लेना टेस्ट, इंडिया का फाइनल मैच है। तो संडे को तो वैसे भी छुट्टी रहेगी, संडे को क्यों लेंगे टेस्ट? तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि गूगल एनालिटिक्स आपकी क्या हेल्प कर सकता है। कि एक तो वेबसाइट का चलो आपने ट्रैफिक देख लिया, ठीक है।
बट मेन चीज आपको क्या सीखनी कि जो भी रिपोर्ट्स हैं, अभी जो डाटा हमें शो कर रहा है गूगल एनालिटिक्स, उसको कैसे रीड करना है आपको, उसका क्या अजम्पशंस या क्या कंक्लूजन निकालना है जो आप अपने एसईओ में इम्प्लीमेंट कर सको। तो अभी लाइक यहाँ पे हम जल्दी से देख लेते हैं, फिर मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। तो वेबसाइट ट्रैफिक एनालिसिस कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर कंट्री से, किस सिटी से, ठीक है, कौन से डिवाइस से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, वो आप एनालाइज कर सकते हो गूगल एनालिटिक्स में। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि जियोग्राफिकल लोकेशन आप चेक कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर कंट्री, इवन किस पर्टिकुलर सिटी से आपके पास ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, आपके वेबसाइट पे यूजर कहाँ से आ रहे हैं, एंड्रॉइड पे ज्यादा यूजर है या क्रोम वाले ज्यादा यूजर है, फायरफॉक्स वाले ज्यादा यूजर है, वो आप यहाँ पे डिवाइस ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा आप ये भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि बंदा फायरफॉक्स ज्यादा यूज कर रहा है या कौन सा वेब ब्राउजर ज्यादा यूज कर रहा है, वो आप जानकारी गूगल एनालिटिक्स की मदद से ले सकते हैं। इसके अलावा यूजर बिहेवियर ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। यूजर बिहेवियर ट्रैकिंग का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? यहाँ पे यूजर बिहेवियर का यही मतलब है कि मान लो आपने दो ब्लॉग लिखे, ठीक है, दो ब्लॉग लिखे, तो एक ब्लॉग पे यूजर आया और वो एक किसी भी पेज पे, आपके ब्लॉग के पेज पे या कोई भी पर्टिकुलर पेज पे एवरेज जो टाइम दिखा रहा है कि लाइक ऑन एवरेज 1 मिनट रुका आपके वेब पेज पे, ठीक है, पहले जो पेज पे 1 मिनट रुका। बट सेकंड जो वेब पेज है उस पे सिर्फ जो एवरेज यूजर रिटेंशन टाइम है लाइक 6 सेकेंड है। तो इससे आपने क्या कंक्लूजन निकालोगे यूजर बिहेवियर के बारे में? सत्यम नहीं आया आज। यूआरएस क्या कुछ क्या इसमें आप निकालोगे कंक्लूजन यहाँ पे लाइक? नहीं नहीं, जिसमें कम आ रहा है सेकंड का रेशियो कम आ रहा है उस पर ज़्यादा एडिटिंग वगैरह इम्प्रूवमेंट करेंगे उस पर। और जिस पे ज़्यादा आ रहा है वो रैंकिंग और भी करे उसके लिए उसमें और ऐड ऑन हम्म। करेंगे। हाँ, तो जिस जिस वेब पेज पे एवरेज रिटेंशन टाइम या एवरेज व्यू टाइम कम है, तो उस पे जाहिर सी बात है कि हमें कंटेंट चेंज करना है या लाइक डिजाइनिंग सही करनी है, वेबसाइट का लेआउट यूजर को नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि और जो हम कंटेंट लिख रहे हैं हो सकता है वो ज्यादा हार्ड टू प्रोनाउंस हो या ज्यादा हाईफाई लैंग्वेज में लिख दिया, हार्ड टू इजी टू रीड इंग्लिश में हमें लिखना है, जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं यूजर को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होता है? कन्वर्जन ट्रैकिंग मतलब यहाँ पे सिंपली है कि आप अगर ई कॉमर्स अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या आपको ये देखना है कि कोई पर्टिकुलर कि मेरे वेबसाइट पे कितने लोग ऐड टू कार्ट आके क्लिक करते हैं, या मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं और उसके बाद ऐड टू कार्ट कितने लोग करते हैं, वो वाला नंबर मुझे जानना है कि कितने लोग ऐड टू कार्ट करते हैं। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग का क्या मतलब है यहाँ पे कि आप है ना और एडिशनल जानकारी ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स। कस्टमाइज वे में भी आप जानकारी गूगल एनालिटिक्स से ट्रैक करा सकते हो, डाटा ले सकते हो यहाँ पे कि कितने लोगों ने आपका लाइक ऐड टू कार्ट करा है, या कितने लोगों ने परचेज पे क्लिक करा है, या कितने लोगों ने न्यूज़लेटर साइन अप करा है, कितने लोगों ने डाउनलोड फाइल करी, ये सारी चीजें भी आप ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा ट्रैफिक सोर्स आप पता कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो डायरेक्ट ट्रैफिक क्या होता है, व्हाट इज डायरेक्ट ट्रैफिक? अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज डायरेक्ट ट्रैफिक, डायरेक्ट ट्रैफिक क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट ट्रैफिक? तो लिंक के थ्रू क्लिक करके पहुंचा हूँ डायरेक्ट ट्रैफिक से। नहीं, वो रेफरल ट्रैफिक बोला जाएगा। तो ये गूगल सर्च सर्च से डायरेक्ट पहुंचा उसके थ्रू। वो सर्च ट्रैफिक है। सर्च डायरेक्ट ट्रैफिक क्या है लाइक कि जैसे मान लो आपको यूट्यूब, मान लो मैं ना पहले से वेबसाइट, तो आप गूगल पे गए, सिंपली क्या डाला, youtube.com, तो वो हो गया डायरेक्ट ट्रैफिक, ठीक है। या अमेजोन पे आपको कुछ खरीदना है तो आपने डायरेक्ट सर्च कर लिया गूगल पे यूट्यूब amazon.com, सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ट्रैफिक या डायरेक्ट विजिट, जिसमें क्या होता है कि यूजर को आपके बिजनेस के बारे में पहले से जानता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में पहले से जानता है, और उसने डायरेक्ट ही आपको सर्च कर लिया गूगल पे जाके और डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे लैंड हो गया।
ठीक है। रेफरल ट्रैफिक क्या होता है कि लिंक, जैसे हम बैकलिंक्स बनाते हैं और कोई यूजर दूसरी वेबसाइट से क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे आता है, दैट इज कॉल्ड रेफरल ट्रैफिक या रेफरल्स। ठीक है। वो तो ट्रैफिक बहुत टाइप्स का होता है, अभी मैं ग्राफ में शो करूंगा, आपको दिखाऊंगा। ठीक है। सर हेलो। जी जी जी। अगर जीएमबी से वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो रहा है तो उसे भी रेफरल मानेंगे ना? हाँ, रेफरल ही होगा वो। ओके सर। रेफरल ही होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक नहीं होगा। ऑर्गेनिक आपका सिर्फ माना जाएगा ब्लॉग से। ठीक है, ब्लॉग, ब्लॉग जो से जो सर्च करके आएंगे। कीवर्ड रैंक करेगा। हाँ, ये ठीक है। तो और ये ट्रैफिक सोर्स के बारे में आप एनालाइज कर सकते हो गूगल एनालिटिक्स से। इसके अलावा कंटेंट एनालिसिस कर सकते हो। तो कंटेंट एनालिसिस का मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दे दिया कि किस पर्टिकुलर पेज पे अगर यूजर रिटेंशन टाइम ज्यादा है। ठीक है, एक तो वो फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या हो गया कि आपका बाउंस रेट। बाउंस रेट बहुत मैटर करता है। अगर मान लो आप कोई भी पेज कब अच्छा माना जाएगा, जिसपे बाउंस रेट ज्यादा से ज्यादा हो या कम से कम हो, कौन सा पेज अच्छा माना जाएगा जिसपे बाउंस जिस पे रेट कम बाउंस हो? रेट कम से कम हो। ओके। क्योंकि ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब है वो यूजर्स को या तो समझ में नहीं आ रहा है वो, या फिर उसके लिए वैल्यूएबल नहीं है। हाँ, तो बाउंस रेट से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, और रियल टाइम डेटा में हम देख सकते हैं कि रियल टाइम हमारे वेबसाइट पे कितने यूजर आ रहे हैं, या रियल टाइम जो हमारी वेबसाइट को लाइव अभी देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम डेटा की किस पर्टिकुलर कंट्री से कौन क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैं एनालिटिक्स भी खोल लेता हूँ, एक मिनट। रियल टाइम डेटा से यानी हमने ये इसका एप्लीकेशन आता है गूगल एनालिटिक्स का? हाँ, मोबाइल ऐप भी होता है और ये टूल भी है। ठीक है। तो कोई आएगा हमारी वेबसाइट से तो उसके थ्रू हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कोई हमारी वेबसाइट पे आया है ऐसा? हाँ, नहीं, सेम टाइम में अभी मैं दिखाता है लाइव कि उस पे दिखाऊंगा। कितने विजिटर है। अभी मैं लाइव दिखाऊंगा, वेट करो आप थोड़ा। अच्छा। हाँ, लाइव दिखाऊंगा आपको। दूसरा अकाउंट खोलना पड़ेगा। लाइव दिखाऊंगा, जस्ट वेट। मैं थोड़ा खोल लूँ पेजेस। नेट स्लो है, मैं अभी खोल लूँ पेज तब आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। तो अभी आपको ये दिख रहा है, गूगल एनालिटिक्स अकाउंट है। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? डैशबोर्ड दिख रहा है आपको? यस जी यस। सर दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरी एक न्यू वेबसाइट है, इस पे कोई ज्यादा एंगेजमेंट है नहीं। ठीक है, तो अभी मैं इसका यूआरएल ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। लाइक ये आपको दिख रहा होगा ना, ये सर्च कर लो, contentwriter.com सर्च करके वेबसाइट ओपन करो आप लोग अपने अपने डिवाइस, मोबाइल से या लाइक है ना, जो भी है लैपटॉप से। करो जल्दी से। ये लाइक मैं टाइप ही कर देता हूँ। ये वेबसाइट है, ये एक डमी वेबसाइट है, डेमो, आप लोगों को सिखाने के लिए। ये चैट बॉक्स में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इस पे लॉग इन करो और मैं यहाँ रिपोर्ट्स पे जाता हूँ।
और यहाँ पे रियल टाइम का एक ऑप्शन आ रहा है, रियल टाइम, इस पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वेबसाइट खोलो, तब इसमें देखो यूज दिखाएगा लाइव, लाइक किसने किस एक्सेस कर लो आप लोग अपने अपने डिवाइस से। 1 मिनट। सो इट विल टेक अराउंड 1 to 2 मिनट और डाटा फैच होने लग जाएगा। ठीक है कि अब ये देखो, देख रहे हो ना आप सामने स्क्रीन पे भी देखो। सत्यम कुछ दिखाई दिया तुम्हें मैप पे? अगर मैं जूम भी करता हूँ, हाँ सर, दिखाई दिया। एक यूजर आया, मोबाइल से आया है, ठीक है। बट अगर मैं जूम करता हूँ लाइक, ठीक है, 2 यूजर अब दिखा रहा है, ठीक है। 2 यूजर दोनों मोबाइल से है, ठीक है। कोई लैपटॉप से करो, लैपटॉप से करो एक्सेस, लैपटॉप से। तो एक जो बंदा है वो है जयपुर से, और दूसरा जो बंदा है वो है अहमदाबाद से। देखो दिखा दिया इसने मैप में, देखो आप इंडिया के मैप में। मिनिमाइज। तो यहाँ मैप पे आप देखो, एक जो पर्सन है वो लाइक जयपुर से है, एक है मुंबई से। और नीचे क्या बताएगा? बस 2 ही लोग आए हो आप। लैपटॉप से भी किया मैंने। लैपटॉप से किया, आप देखो लोकेशन तीन, तीन है दिखा सर, रहा है। हाँ, लोकेशन किस बेस पे दिखाता है? मैं तो बिहार में पहुंच गया। अब ये एक शिलोंग की दिखा रहा है। शिलोंग से कौन है? मेघालय से भी दिखा रहा है। बिहार से तो दिखाई नहीं रहा है मेरा। एक मिनट। ठीक है, तो ये शिलोंग से भी है क्या कोई यहाँ पे? शिलोंग। रंजना तुम हो क्या? ना, मैं तो वेस्ट बंगाल कोलकाता से। ओके। तो यहाँ पे मतलब जो भी ट्रैक कर पा रहा है, दिखा रहा है जयपुर से, दिखा रहा है। जयपुर से कौन है? सर हेलो। जयपुर से हेलो दिखा रहा है, सर। मेरा मेरा दिखा रहा है। ओके, अहमदाबाद हेलो। से यूआरएस कोच का है। हम्म। ठीक है, और अगर मैं नीचे देखता हूँ, 3 ही दिखा रहा है अभी। इसमें देख रहे हेलो हो आप सर, ना? मैं अफजल सर, शिलोंग से। अब अफजल फ्रॉम शिलोंग, ओके। हम्म। तो सर देखो मैं, एपी से तो नहीं दिखा रहा है। हाँ, एपी से तो नहीं दिखा रहा है। क्या नहीं दिखा रहा है? आप एपी दिखा रहा है, देखो एपी दिखा रहा है दिखाने सर। लग गया। हाँ। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा ये फैच करने में, डिपेंड ऑन द नेट स्पीड एंड ऑल। बट इट विल शो द डेटा। देख, रियल टाइम आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कहाँ कहाँ से यूजर आ रहा है। अभी 4 दिखा रहा है। लैपटॉप से मैंने किया है, इसमें शायद थोड़ी देर लेता है, इसलिए नहीं बता रहा लैपटॉप। आपने मोबाइल से भी खोल रखा है क्या? हाँ। सो आईपी सेम होगा ना आपका मोबाइल और उसका वाईफाई का, हाँ। डेस्कटॉप का, तो हाँ। एक ही दिखाएगा, वो एक ही काउंट करेगा। कभी मोबाइल का डेटा ऑन कर दूं और वाईफाई बंद कर दूं तो अलग अलग दिखाएगा फिर। हाँ, देखो एक एक यूजर और आया, अब पटना से भी दिखाने लग गया। देख रहे हो सत्यम? हाँ, मेरा वाला दिखाया शायद। हाँ, तो अभी रियल टाइम में आप एनालाइज कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट, आप यहाँ पे जैसे नीचे आओगे आप, ठीक है, अभी तो ये डेटा नहीं। जब आप चले जाओगे ना, अगर मैं पेज व्यूज पे मान लो क्लिक करता हूँ, ठीक है, पेज व्यूज, तो पेज व्यूज अभी नहीं दिखाएगा, बट जब आप चले जाओगे तो डेटा दिखा देगा कि कौन से पर्टिकुलर पेज पे ये वाला यूजर आपके विजिट किया है। ठीक है, कौन से पर्टिकुलर पेज पे इस यूजर ने मतलब कौन से किस पेज पे ये यूजर स्टिक किया है, वो भी डेटा शो कर देगा कि किस पर्टिकुलर पेज पे ये यूजर, साथ में से कौन कौन से पेज पे यूजर ने आके हमारी वेबसाइट को चेकआउट किया है। वो वाला डेटा भी यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो रियल टाइम भी आप देख सकते हो डेटा। अगर मैं होम पे भी जाता हूँ लाइक, ठीक है, होम, ठीक है, कंट्री पांचों दिखा रहे हैं इंडिया से, ठीक है। यहाँ दिखा रहे हैं ना कंट्री इंडिया से। और अगर मैं इसको व्यू रियल टाइम या यहाँ पे जाता हूँ और लाइक टाउन और सिटी वाइज देखना चाहता हूँ, टाउन एंड सिटी वाइज, अगर लेट्स सी देखते हैं व्यू रियल टाइम।
ठीक है, तो ये थोड़ी देर में रिपोर्ट है ना, डेटा हमें दिखा देगा। अभी नहीं, रियल टाइम में बस मैप में आप देख लो, बट बाद में डेटा हमें कलेक्ट करके दिखा देगा। ठीक है, तो गूगल ने ट्रैक कर लिया, बट ये ट्रैक कैसे करेगा? जब आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करोगे गूगल एनालिटिक्स से। अपनी वेबसाइट को किससे किससे कनेक्ट करोगे? गूगल एनालिटिक्स से, देन इट विल शो द डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्विजिशन वाला एक ऑप्शन होगा, एक्विजिशन। एक्विजिशन का सिंपली मतलब क्या होता है कि एक्विजिशन का सिंपली मतलब होता है कि यूजर किस किस सोर्स से आया आपके पास। ठीक है, या किस जगह से आया है, कौन सा सोर्स है। अगर मैं ओवरव्यू में जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्या क्या दिखा रहा है यहाँ पे? सोर्स क्या दिखा रहा है यहाँ पे? डायरेक्ट दिखा रहा है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द नेम ऑफ वेबसाइट, पहले से आप उस वेबसाइट के बारे में जानते हो। डायरेक्ट ही दिखा रहा है यहाँ पे, ये वाला। सत्यम डायरेक्ट दिखा रहा है या क्या और कुछ दिखा रहा है? डायरेक्ट डायरेक्ट। हाँ सर, डायरेक्ट ही दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट दिखा रहा है कि जो यूजर आपकी वेबसाइट पे आए हैं वो यूआरएल डायरेक्ट। हमें पता था, हाँ। अगर कीवर्ड से सर्च करके जाते तो वो अलग ऑर्गेनिक आता ना। बताता, ऑर्गेनिक। बट मेरी वेबसाइट रैंक भी होनी चाहिए, तब वो सर्च में ऑर्गेनिक दिखाता। हम्म, ठीक है, तो अभी मैं यूजर एक्विजिशंस, तो ये कोई ज्यादा लाइक, अगर मैं इसमें ज्यादा ग्राफ है नहीं। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ। एक मिनट, मान लो इसका डेटा ट्राई करता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ डेटा है। ठीक है, ये एक मेरी वेबसाइट है, इसमें कुछ डेटा है। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे वेट, यहाँ पे रिपोर्ट्स पे जाना है आपको, रिपोर्ट्स। ठीक है, अब इसमें क्या दिखा रहा है कि यूजर कितने आए हैं। यूजर 205 है, न्यू यूजर कितने, एवरेज एंगेजमेंट टाइम कितना दिखा रहा है मेरी वेबसाइट पे? 48 सेकेंड। कितना दिखा रहा है? 48 सेकेंड का। ठीक है, अब और लोड होने देते हैं, और लोड होने देते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा यूजर लाइक आ रहे हैं मेरे पास, किस कंट्री से आ रहे हैं दिखा रहा है यहाँ पे, कंट्री वाइज दिखा रहा है। बट वो कंट्री वाइज तभी दिखाएगा जब आप आपके ना कुछ कीवर्ड रैंक कर रहे होंगे ग्लोबली। अगर मैं व्यू ऑल व्यू कंट्रीज पे जाता हूँ, ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, और ये कितने दिन का ट्रैफिक है? 1 महीने का है मान लो। ठीक है, 1 महीने का ट्रैफिक है। तो यूएस से या फिर इंडिया से, ईरान, यूके और कनाडा। अब यहाँ पे आप ये देखिए, अगर मैं ऊपर जाता हूँ होम पेज पे, होम पे चलते हैं। तो ये लास्ट 7 डेज का डेटा दिखा रहा है, 58 यूजर है और ये। ठीक है, अब मैं अगर नीचे और आता हूँ, और आता हूँ, और आता हूँ, तो अगर मुझे लाइक लास्ट 30 डेज का देखना है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, इवेंट काउंट, इवेंट इवेंट क्या होते हैं, कन्वर्जन क्या होते हैं, न्यू यूजर। तो यहाँ पे पिछले महीने के मुकाबले इस महीने यूजर मेरी वेबसाइट पे इंक्रीज हुए हैं, बढ़े हैं, ये बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्री आईडी के हिसाब से कैसे करना, मेन हमारा मेरा ट्रैफिक यही है, तो ज्यादा बड़ी वेबसाइट नहीं है, बस नॉर्मल सी है। तो ये डेटा आप कैसे एनालाइज करोगे, या क्या आप कैसे अपने वेबसाइट का डेटा ट्रैक करा सकते हो गूगल से, वो सारी चीजें हम अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सेटअप करोगे ये वाला अकाउंट। ठीक है। ठीक है, तो ये अभी हम वापस आ जाते हैं, और क्या चीज हम देख सकते हैं।
ठीक है, रियल टाइम डेटा भी हम देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया। ऑडियंस इंसाइट भी देख सकते हैं कि ऑडियंस लाइक है ना, बिहेवियर क्या है, एवरेज जो भी टाइम है, रिटेंशन टाइम है वो क्या है। कस्टम रिपोर्टिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन और इवेंट ट्रैकिंग। तो इंटीग्रेशन क्या है कि लाइक हम गूगल एड से भी अपने अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल से भी। तो गूगल एड गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करने का क्या बेनिफिट है, अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा डेटा अच्छे फॉर्मेट में होगा। मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि अगर हम इंटीग्रेट करते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को गूगल एड अकाउंट से, गूगल सर्च कंसोल से अगर कनेक्ट करते हैं तो गूगल एनालिटिक्स और अच्छे से डेटा है ना फीड फैच करेगा और हमें अच्छे से रिपोर्ट एनालाइज करके देगा। ठीक है, इवेंट ट्रैकिंग क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज पे कितने यूजर आए हैं, या ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने करा है, पेमेंट चेकआउट कितने लोगों ने करा है, वो ट्रैकिंग यहाँ पे आप ट्रैक करा सकते हैं कि मेरे वेबसाइट पे पर्टिकुलर आके कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट करा है, मुझे उसका डेटा चाहिए। तो वो सारी चीजें आप इसके अकॉर्डिंग करा सकते हो। सर एड टू कार्ट मतलब समझ में नहीं आया सर। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे, जी जी जी, ओके ओके, हाँ हाँ। तो ऐड टू कार्ट कब कोई करता है, कोई पर्सन क्यों करेगा। एड टू कार्ट मतलब अच्छा अच्छा, जैसे अमेजन में हम जो है प्रोडक्ट्स को उस कार्ट में डालते हैं। ओके ओके, अब समझ में आया। ओके। तो ऐड टू कार्ट में मतलब कि कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट सर्विस को ऐड टू कार्ट किया, मतलब दैट पर्सन में बी इंटरेस्टेड, तभी तो उसने ऐड टू कार्ट किया है ना। तो मुझे उसका भी डेटा चाहिए, लाइक कितने लोगों ने करा है आज के टाइम, एक दिन में कितने 5 लोगों ने ऐड टू कार्ट करा है, या 10 लोगों ने करा है। तो वो सारी चीज भी आप सेटअप कर सकते हो, उसके थ्रू डाटा ले सकते हो नंबर्स में। आपको ये डेटा देगा नंबर्स में, ये नहीं देगा कि इस बंदे का नाम क्या था, है ना, घर क्या था, वो नहीं। ये बता देगा कि लाइक 100 यूजर आए आपकी वेबसाइट पे आज, 100 ट्रैफिक आया, नंबर ऑफ ट्रैफिक 100 आया आपकी वेबसाइट पे, और 100 में से 5 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। तो 100 में से 5 पर्सन आपकी वेबसाइट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में भी कितने कौन से प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट किया वो भी है ना, आप जानकारी ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, आप तो अकाउंट इससे कैसे ये सेव। मालूम पड़ेगा कि कौन से हाँ तो इससे ये मालूम पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट को खरीद कर रखना है हमें पहले से, किसकी डिमांड हो सकती है। तो उसके बारे में हम अलर्ट रह सकते हैं। इसका बेनिफिट शायद ये होगा। हाँ, आप आइडिया लगा सकते हो कि ये वाला ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, तो इसी का स्टॉक मुझे ज्यादा रखना है। सही है, सही, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक दिया है कि सेटअप कैसे करते हैं, तो ये वाली फाइल है ना, मैं शेयर कर दूंगा आपके पास, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ आपको कैसे क्या करते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लेना कैसे क्या करते हैं। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ फिर सेटअप करके। तो सबसे पहले हमें कहाँ पे जाना है, analytics.google.com, या गूगल एनालिटिक्स पे जाके सेट कर देंगे। ठीक है, तो अभी वरुण आप अपने अपनी वेबसाइट का डेटा शेयर कर दीजिए, लाइक मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ। ठीक है, वरुण या यूआरएस, यूआरएस, हाँ यूआरएस, अपनी वेबसाइट का शेयर करिए, यहाँ मैंने अलाउ कर दिया है आपको। अब अपना शेयर करिए स्क्रीन। तो वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं, दो तरीके हैं। तो एक तरीका मैं बता चुका हूँ पहले, कोई बताएगा वो क्या तरीका है। ठीक है, तो इसमें आप देखो ये जो एनालिटिक्स डेटा दिखा रहा है, ठीक है, या फॉर्मेट ये दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये वाला डैशबोर्ड गूगल एनालिटिक्स का और जो अभी मैंने दिखाया था आपको, ठीक है, वो एकदम अलग है। अलग है, नहीं अलग है। अब यहाँ पे मुझे रिमोट एक्सेस दे दो आप। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पहले से कनेक्ट होगा आपका गूगल एनालिटिक्स पुराना, तो ये आपको इस तरह के दिखाएगा लेके ना। बट अभी लेटेस्ट कौन सा आया, GA4 आया, गूगल एनालिटिक्स 4 सेटअप। तो यहाँ पे कह रहा है दिस प्रॉपर्टी हैज स्टॉप प्रोसेसिंग डेटा तो कंटिन्यू मेजरिंग वेबसाइट परफॉर्मेंस सेटअप गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी 4। ये कैसे सेटअप करते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो सिंपली क्या करना है, कंप्लीट GA4 पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, इस पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे कनेक्टेड तो दिखा रहा है, ठीक है। अब गो टू इस पे जाना है, गो टू योर GA4 प्रॉपर्टी, इस पे क्लिक कर लेना है और अभी वेट करते हैं। ठीक है, ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक मिनट कट करते हैं। ओपन कनेक्टेड प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं क्या दिखा रहा है, वापस हमें वहीं पे ले आया। अब हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी इस पे जाना है, प्रॉपर्टी सेटिंग। तो प्रॉपर्टी सेटिंग भी हमारी देखते हैं, ठीक है। तो इसी पे आ जाना है, हमें इस पे आ जाना है, गो टू, और ये जो नीचे ऑप्शन है यहाँ पे, गो टू योर G4 प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कुछ नीचे ऑप्शंस आपको दिखाई देगा, अभी लेट डाउन अपलोड हो जाए यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्टार्ट डेटा कलेक्शन, कलेक्ट वेबसाइट डेटा एंड डेप्थ। तो सिंपली इस पे क्लिक करना है, ठीक है, और मैनेज डेटा स्ट्रीम पे क्लिक करना है, मैनेज डेटा स्ट्रीम पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ऑल है, iOS है, वेब है। तो यहाँ पे ऑल के लिए नहीं था, वेब के लिए था, वेब। और यहाँ पे क्लिक करना है, लाइक अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इस तरह कुछ दिखाया जाएगा। व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, इस तरह आपको भी करना है, ठीक है। अब नीचे आ जाना, व्यू टैग स्क्रॉल करना पड़ेगा, वेट करता हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ कोड टाइप का देगा, ठीक है, ये कुछ कोड टाइप का देगा। इसको आपको कहाँ कनेक्ट करना है, अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। इसको कहाँ पे कनेक्ट करना है, अपनी वेबसाइट पे कनेक्ट करना है। कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे देखो अभी, ये इमीडिएट आ सकता है, हेड टैग, हेड एलिमेंट के ऊपर लगाना है। तो सिंपली इसको कॉपी कर लेना है आपने, ठीक है, कॉपी कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, URS आप अपने है ना वेबसाइट खोल लो, वेबसाइट। हाँ अपन ये इसके थ्रू हो जाएगा, ये विक्स के थ्रू हो जाएगा इसमें। हाँ ये विक्स हाँ, कनेक्ट है ना, इसके थ्रू ही होगा कनेक्ट, इसमें। कनेक्ट दिखा रहे हैं, हम्म, ये बता रहा है कि कैसे करना है, हो तो जाएगा। कॉपी तो कर लो, कॉपी और टैग आईडी से भी हो जाएगा। बट मोस्टली जो है ना, मैं यहाँ पे वर्डप्रेस यूजर है तो उस तरह से बताना चाह रहा था। अच्छा, तो हम्म, क्या करें, खोलें फिर वेबसाइट? हाँ, ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और किसी का है वो दिखा दे जिसकी वर्डप्रेस वेबसाइट हो, क्योंकि इनका बिक्स का है ना, तो अलग थोड़ा रहेगा। और जो मोस्टली हमने वेबसाइट सीखी, मतलब सीखी इस क्लास में, वर्डप्रेस पे सीखी। ठीक है, तो कोड कहाँ से लगाते हो तुम, वो दिखाओ मेरे को। हम्म, ये तो डेटा दिखा रहा है, बट है ना, लेटेस्ट जो है वो गूगल एनालिटिक्स क्लिक करो। यहाँ पे मार्केट ऐप पे जाओ, गो टू मार्केट ऐप, मार्केटिंग इंटीग्रेशन पे गो टू मार्केट ऐप था ना, उस पे जाके सर्च करना पड़ेगा। हाँ ये आ गया। ये करो,
आईडी ऐड नहीं है, अभी आपको दिखा रहा है ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, फॉलो इंस्ट्रक्शंस, तो यूनिवर्सल ट्रैकिंग आईडी यूए विल बी रिवोक्ड। तो ये आपका पुराना आईडी इंटरेक्ट है जो गूगल, इस पे क्लिक करना है, एडिट करो, एडिट एडिट, हाँ एडिट। ये नई वाली आईडी कौन सी है? ये हाँ ये, हाँ ये इंस्टॉल करो, हाँ पेस्ट कर दो। ये नीचे दबाओ। नहीं ये क्लिक नहीं करना है, सेव कर दो, ठीक है। अब ये थोड़ा टाइम आप लो, लो यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, नीचे नीचे, और यहाँ पे सेव कर दिया, टेस्ट पे क्लिक करना है, टेस्ट वाले पे, मस्ट बी वैलिड यूआरएल। यहाँ टेस्ट पे क्लिक करो, नीचे जो माउस है, नीचे नीचे हम्म क्लिक करो, टेस्ट हो रहा है, इनेबल नहीं हो रहा है, नहीं, ठीक है। ऊपर जाना, इसमें अलग से बता रहा है, ये ऊपर जाना। ये इस तरह से यहाँ से कॉपी करूँ वेबसाइट पूरी? नहीं नहीं, वो ऊपर बिक्स में अलग से है, इसलिए देखने दो मुझे, वहां पे जो बता रहा है ना, इसी में ऊपर जाओ, हम्म नीचे स्क्रॉल करो, हम्म तो यहाँ पे बता रहा है मार्केटिंग एंड एसईओ, मार्केटिंग इंडिकेशंस, नीचे आ जाओ। Call from spam card identified by Truecaller. अब वो कनेक्ट कनेक्ट करना है, ठीक है। हम्म कनेक्ट पे हमने ऑलरेडी क्लिक कर दिया, कनेक्ट गो टू गूगल एनालिटिक्स। अभी एक काम करो आप, आईडी से ही बता रहा है, ये तो प्रोसेस हमने कर लिया है। ये आप शायद तो पूरी वेबसाइट बता यूआरएल रहा होगा। कॉपी कर लो, दोबारा से यूआरएल कॉपी कर लो अपनी तरफ से, प्रॉपर 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 HTTPS फॉर्मेट। हाँ हाँ, ये वही आएगा। हाँ, अभी अभी टेस्ट टेस्ट करो, अभी टेस्ट करो, ठीक है। अगर कनेक्ट होगा प्रॉपरली तो ग्रीन सा आ जाएगा, सही दिखा देगा। अगर हाँ, तो ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। हम्म अभी ये टेस्ट हमारा क्या दिखा दिया, अभी कट कर दो, इसको कट कर दो, कट कर दो, इग्नोर छोड़ो, अब मैं कर रहा हूँ, हम्म ठीक है। अब ये हमारा टैग हो गया डाटा कलेक्शन का। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। सर ये आवाज किसकी आ रही है सर? ये खर खर आवाज आ रही ये पता नहीं किसका माइक ऑन है, एक मिनट। है? रंजना जी का माइक ऑन। नहीं नहीं, म्यूट कर लीजिए रंजना जी प्लीज, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक मिनट, एक- ठीक है। तो अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं क्या दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, अभी हम इसको कट कर देते हैं, क्योंकि कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। हमारा अब ये कनेक्ट हो चुका है, तो डाटा कब कब आएगा यहाँ पे, विद इन लाइक 48 आवर्स में, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे, लाइक कंप्लीट सेटअप पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्क एज अ, वो कर देना एज अ कंप्लीट, मार्क एज अ कंप्लीट। इस पे भी हमें मार्क एज अ कंप्लीट कर देना है, इस पे भी सेम वही प्रोसेस करना है, मार्क एज अ कंप्लीट, मार्क एज अ कंप्लीट, ठीक है। लिंक ऑलरेडी है, या मार्क एज अ कंप्लीट कर सकते हो, बाद में भी लिंक कर सकते हो, ये भी मार्क एज अ कंप्लीट कर देना है। जितने भी ऑप्शन है इसके अलावा सब आपको एज अ मार्क एज अ कंप्लीट कर देने हैं, ठीक है। और ये ऑप्शनल दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, तो ये भी आप है ना मार्क एज अ कंप्लीट कर सकते हो, जितने भी ऑप्शन है। ऑप्शनल है, इनको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब हम ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे सातों आपको है ना मार्क कंप्लीट करने, तभी ये प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। अभी डाटा फ्लो नहीं हो रहा, बिकॉज इट विल टेक अराउंड लाइक 48 आवर्स, बट हो जाएगा, एक दो दिन में डाटा है ना हो जाएगा यहाँ पे शो। तो अभी मैं सिंपली अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं, ठीक है। अभी भी वही दिखा रहा, बट ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं वापस आ जाता हूँ,
ये तो मान लो चलो एक वेबसाइट है, ठीक है। अब मान लो ये एक वेबसाइट है आपकी। अब मान लो और वेबसाइट भी आपको इसी अकाउंट से कनेक्ट करनी है, तो कैसे करोगे? ये तो एक अकाउंट है आपका गूगल एनालिटिक्स का, बट वर्डप्रेस के दो, जरा वर्डप्रेस की नई बनाई है एक वेबसाइट एक। नहीं हो जाएगा, इसी से कोई इशू नहीं है, सेम प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे, देखो ऑप्शन चेंज हुए ना यहाँ पे। अगर मैं होम पे जाता हूँ, लाइक होम पे, ठीक है। ठीक है, अब ये तुम्हारा हो गया कौन सा, वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स 4। ठीक है, लेटेस्ट वाला ये फाइंड योर डेटा, इस तरह के ऑप्शंस दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने ये कट कर दिया, ठीक है। अब देखो वैसे ही नया डैशबोर्ड आ गया आपके में। पहले क्या दिखा रहा था, कंप्लीट करो, ये करो, ठीक है। तो ये डेटा भी दिखा देगा आपका, और अच्छे से फीड करके विद इन 24 आवर्स, रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में, एक्सप्लोर वाले सेक्शन में। ठीक है, अब मान लो हमें क्या करना है कि रिपोर्ट तो नहीं बनानी है हमें, इसमें जाना है रिपोर्ट्स। वेट करते हैं, रिपोर्ट्स एक, और यहाँ पे रिटेंशन वाले पे एक देखते हैं, रिटेंशन या एंगेजमेंट, एक मिनट, एंगेजमेंट। ठीक है, तो एंगेजमेंट पे आपको आ जाना है, एंगेजमेंट, ठीक है। एंगेजमेंट पे क्लिक करना है, और सब कहाँ पे क्लिक करना है, इवेंट पे क्लिक करना है, इवेंट्स पे, इवेंट। ठीक है, तो पहले से कुछ ऑटोमेटिक इवेंट इसने दिखा रखे हैं, ठीक है। कि पेज व्यूज कितने हुए आपकी वेबसाइट पे, व्यू आइटम लिस्ट, और यूजर एंगेजमेंट क्लिक्स कितने हैं। तो पेज व्यूज कितने हुए हैं वो यहाँ पे इसने दिखा दिया, टोटल यूजर कितने आए हैं, ठीक है। एवरेज जो काउंट पर यूजर कितना दिखा रहा है, लाइक, और रेवेन्यू का, और भी है यहाँ पे। बट अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इवेंट खुद से बनाना है, ठीक है। खुद से इवेंट एक क्रिएट भी करना है हमें यहाँ पे। तो इवेंट पे जाएंगे, एक मिनट नीचे, पेंसिल पे क्लिक करते हैं। ये ठीक है, बैक आ जाता हूँ मैं। ये आपकी ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट है क्या? प्रोडक्ट लिस्ट है इसमें? हाँ सर, है ना। तो ये देखो, दिखा रहा है कि परचेज वाले पे भी एक बंदा ने क्लिक करा है यहाँ पे, ये ग्राफ में। मतलब क्लिक कर रहा है, बाय नहीं कर रहा है, ठीक है। डिटेल या दिखा रहा है, 1% कुछ दिखा रहा है, ठीक है। बट अब ये प्रॉपर डेटा फेच करेगा तो और दिखाएगा आपका, ठीक है। परचेज का कितना दिखा रहा है, एक यूजर का दिखा रहा है, जिसने सिर्फ परचेज बटन पे क्लिक करा है, परचेज नहीं करा है, ठीक है। क्लिक करा है, वो डेटा आपको यहाँ पे दिखाएगा, पेजेस एंड स्क्रीन्स। ठीक है, बुक ऑनलाइन डेमो, या किस किस पेज पे क्लिक करा है, ठीक है। कितने लोगों ने क्लिक करा है, वो होम पेज पे सबसे ज्यादा देखो क्लिक करा है, ठीक है, 138। बुक ऑनलाइन वाले पेज पे कितने लोगों ने क्लिक करा है, वो डेटा दिखा रहा है। प्लान्स एंड प्राइसिंग वाले कितने लोगों ने देखा है, ठीक है। डेमो पे कितने देखा, तो पेज का यहाँ पे आइडिया आपको दे रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर यूआरएल पे, या किस पर्टिकुलर पेज, या जो प्रोडक्ट पेज में भी कौन सा देखा, एयर ट्रेवल किट विद पिलो, ये वाला पेज लोग देख रहे हैं आपके इसमें। ठीक है, अब मुझे कोई व्हाट्सएप वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट दिखाओ तो उसमें, और मैं बता देता हूँ, विक्स का था तो इसमें थोड़ा सेटअप का तरीका अलग था। वर्डप्रेस है तुम्हारे पास, यूआरएस? जी जी है सर, हाँ।
हाँ वर्डप्रेस में टाइप कर दूं उधर? हाँ, टाइप कर दो। तो मेन बात ये है कि हम इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं, ये वरुण, हम इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं ये? वाई वी डू सच लॉट ऑफ थिंग्स? इतना हम क्यों ट्रैकिंग या क्यों कर रहे हैं? क्या रीजन है? डेटा कैच करने के लिए। हाँ, अब यहाँ पे देखो पेज व्यूज का भी बता रहा है, और परचेज अगर करी होगी नीचे अभी जो मैंने दिखाई तो वो भी बता रहा है कि कितने लोग आपके वेबसाइट पे आए और कितने लोगों ने पेज व्यूज करा, आइटम पे, लिस्ट पे, या पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट पे पेज पे कितना यूजर आए, तो वो हमें आइडिया मिलेगा वहां से। तो यानी ये जो है ये पिक्सल की तरह काम करता है सर? हाँ, पिक्सल, क्योंकि हम ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया ना अपनी वेबसाइट पे। ओके। अभी तो क्वेश्चन ये अभी क्वेश्चन ये उठता है कि जो पुराना गूगल एनालिटिक्स था, ठीक है, हम्म, पुराना गूगल एनालिटिक्स था, और ये गूगल ने G4a क्यों लाया, गूगल एनालिटिक्स 4 क्यों लाया? तो उसके पीछे जो रीजन है वो यही है कि पहले जो पुराना वाला यूए था, या यूनिवर्सल एनालिटिक्स बोलते थे, पहले वाले जो पुराना गूगल एनालिटिक्स था, उसमें जो इवेंट होते थे ना, अलग से अलग अलग ट्रैक होते थे या पूरे नहीं होते थे। लाइक अगर कोई मोबाइल पे आ रहा है ना यूजर, तो उसका इवेंट ट्रैक नहीं कर पाता था वो गूगल एनालिटिक्स। सिर्फ मेनली किसका ट्रैक कर पाता था? इवेंट वेबसाइट का, लाइक अगर कोई डेस्कटॉप से एक्सेस कर रहा है। इवेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रैफिक तो आपको बता देगा कि मोबाइल से भी कैच कर रहा है, पहले वाले में भी, ठीक है। बट इवेंट की बात या ज्यादा डिटेलिंग में आपको कोई डेटा चाहिए, तो वो सारी चीजें पुराने वाले उसमें नहीं थी, ठीक है। बट GA4 में ये सारी चीजें हैं कि आप एक ही डैशबोर्ड पे लाइक मोबाइल का भी देख सकते हो डेटा, और इंगेजमेंट देख सकते हो, डेस्कटॉप की भी एक ही उसमें देख सकते हो। अलग अलग इवेंट आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको यानी परचेस ने जिसने क्लिक किया है उसको हम्म। रीटारगेट करना है तो वो कर सकते हैं इसके थ्रू? हाँ हाँ, कर सकते हैं। अच्छा, वो नहीं, गूगल एड्स यहाँ के थ्रू? आपको सिर्फ नंबर देगा, नंबर देगा, उसका डिटेल नहीं मिलेगा कुछ भी कस्टमर का। अच्छा, तो वो किसके थ्रू करेगा फिर? वो तो ऐड के थ्रू ही होगा, ऐड, गूगल ऐड के थ्रू। गूगल यहाँ पे एड खुद कैच करता है? हाँ, लिंक अगर आप कर दोगे ना, अगर ऐड के थ्रू कोई यूजर आ रहा है आपके पास, हम्म, बट इसको लिंक करना पड़ेगा आपको गूगल एनालिटिक्स को अपने गूगल ऐड अकाउंट से और गूगल सर्च कंसोल अकाउंट से। ठीक है। बट वही तो मैं कह रहा हूँ कि परचेज पे, यानी परचेज पे अगर कोई क्लिक करता है, ठीक है, हम्म। तो जैसे पिक्सल में होता है परचेस पे क्लिक किया है, ठीक है, उन्हीं हम्म। लोगों को दोबारा से ऐड दिखानी है, तो इसके थ्रू हम दिखाएंगे, यानी इसके थ्रू वो नहीं, डेटा इसके वो। थ्रू ऐड कैसे आप दिखा लोगे? ये तो बस डेटा आपको देगा कि इतने लोग आए, इतने लोगों ने आपका ऐड ऐड टू कार्ट करा, या पेज व्यूज करा, या परचेज वाले बटन पे क्लिक करा। ऐड दिखाने की नहीं बोल रहा हूँ, इसके थ्रू, यानी इसके थ्रू कैच करेगा ना वो, ये आईपी एड्रेस वगैरह इसके पास में है, तो नहीं, इसी के थ्रू। आईपी नहीं कैच करेगा, ये बस नंबर शो कर देगा आपको कि लाइक पेज व्यूज 8 हुए हैं, व्यू आइटम कितने हुए हैं, यूजर एंगेजमेंट कितना हुआ, क्लिक कितना करा है, ये दिखाएगा। आईपी आईपी नहीं करेक्ट वो कैच करेगा। तो गूगल के पास में यानी कोई रीमार्केटिंग करने का सोर्स नहीं है? गूगल के पास रीमार्केटिंग का वही है, गूगल ऐड। गूगल ऐड में जो डाटा फीड होगा क्लिक करने के बाद, उसी को आप यूज कर सकते हो एज अ रीमार्केटिंग। अच्छा अच्छा, वो गूगल ऐड चालू होगा तब पता चलेगा ऐसा? हाँ, वो तभी पता लगेगा। ओके, मैंने वेबसाइट ये भेज दी है, वर्डप्रेस वाली। एक मिनट। ये वाली है ना? नहीं नहीं, इस ये नहीं, digitalfit.in। एक मिनट ओपन करता साइड में खोल दूं मैं? हूँ। नहीं, मैं खोले ले रहा, कॉपी कर लिया मैंने। या आप ही इंटर कर दो, कॉपी सर हो नहीं रहा ये। तो ये तो डायरेक्ट मैंने इसमें खोल रखी है। ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है। इसका बैकएंड खोलो, बैकएंड बैकएंड।
इस पे आप क्या भेजोगे? डिजिटल फिट पे डिजिटल प्रोडक्ट। हम्म पासवर्ड इसका ये चेंज कर लेना आप, ठीक है, बाद में। जी। नहीं तो कोई आपकी वेबसाइट ही उड़ा देगा इन्हीं में से। नहीं नहीं नहीं। पासवर्ड चेंज कर लेना। लो ये लो। सत्यम, यही सोच रहे हो ना तुम क्या? कि वेबसाइट ही मैं गायब कर दूंगा, ये वाली पासवर्ड ना भी ना सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लॉग इन ही नहीं हो रही। एक मिनट में देख लेता हूँ मैं। वरुण, यही सोच रहे हो आप भी? हाँ जी सर। हाँ। क्या अब देखिए, तो मुझे पता लग गया, ईमेल भी पता लग गया, पासवर्ड भी, बस। पासवर्ड कहाँ शेयर किया लेकिन? इस पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं होता है क्या सर? हो जाता है, लगा सकते हो आप प्लगइन की मदद से। बट जो वर्ड फैंस है वो यूज कर लो। अगर कोई 2-3 बार गलत पासवर्ड डालेगा फिर उसको ये दिखाई नहीं देगा पेज लॉगिन वाला। अरे इसमें तो भी नहीं रहा, एक मिनट। कोई इशू नहीं, होस्टिंग से कर लो ना, होस्टिंग से। हम्म होस्टिंग से होस्टिंग कर से। लो एडमिन पैनल के थ्रू। इसमें हो गया ये रेडी, खुला हुआ ही हम्म, था साइड में। ठीक है। अब मान लो गूगल एनालिटिक्स खोलो, मान लो। तो मैंने 2 तरीके बताए थे आपको। कौन से तरीके बताए थे? 2 बताए थे, ठीक है। तो एक तो प्लगइन के थ्रू बताया था मैंने, गूगल साइट किट के थ्रू बताया था, नहीं बताया था आपको कि आप हाँ कनेक्ट कर सकते हो? अब इसमें क्या, कहाँ पे जाना है? सिंपली एडमिन, ये जो सेटिंग वाला कॉलम है, डाउन में देखो, ये। लास्ट में फुटर में, लेफ्ट हम्म साइड में, हाँ, हम्म एडमिन पे क्लिक ऑन एडमिन। क्लिक करो एडमिन पे, हम्म ठीक है, नीचे आ जाओ। अब यहाँ से आप है ना लिंक कर सकते हो गूगल एड अकाउंट को अपने। यहाँ पे दिखा रहा है ना, राइट में देखो, राइट में, क्रिएट में। राइट बोल रहा है, प्रोडक्ट लिंक्स। नीचे 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 नीचे, गूगल एडसेंस लिंक्स, गूगल एड लिंक्स, यहाँ से हम्म कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल। आप सिंपली क्या करना है, इवेंट पे क्लिक करना है अपन को। कहाँ पे क्लिक करना है? इवेंट्स, हम्म ठीक है, इवेंट पे क्लिक कर लो। क्लिक ऑन इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पहले के इवेंट आपके बने हैं, चेकआउट वाले भी, ठीक है, और कुछ क्लिक्स के भी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, अब मान लो नया कोई इवेंट बनाना है या नया कोई डाटा इससे फैच कराना है। वैसे मोस्टली ये ऑटोमेटिक सब दिखाई देता है कि चेकआउट पे कितने लोगों ने करा, फर्स्ट विजिट कितने लोगों ने करी। ऊपर जाओ, फर्स्ट हम्म विजिट का बटन दिखा रहा है ना, फर्स्ट विजिट कितने लोगों ने करी। नीचे बीच में जो 25 लोगों ने करी, ठीक है, और क्लिक कितने लोगों ने करा, और ठीक है, लीड जनरेट कितने लोगों ने करी। तो लीड जनरेट अभी आप नहीं कर रहे हो, यहाँ पे 0 दिखा रहे हैं, ठीक है। हम्म या लोगों ने फॉर्म नहीं भरा अगर होगा कुछ। और पेज व्यूज आपके कितने हुए हैं वो यहाँ पे पूरा इसने डिटेल मान लो भर दी, ठीक है। तो ये मोर देन इनफ है। बट अगर आपको लगता है कि मैं और कोई डेटा भी फैच कराना चाहता हूँ, एड टू कार्ड इसमें दिया है, नीचे स्क्रॉल करना, नहीं है ना? व्यू आइटम है, व्यू आइटम का तो है, परचेज है। परचेज का है, ठीक है। अब मान लो ऊपर स्क्रॉल करो, ऊपर बीइंग चेकआउट है, ठीक है। क्रिएट इवेंट पे क्लिक करते हैं अपन, क्रिएट इवेंट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा अलग है, ये है ना, वर्डप्रेस का अलग है इसमें बताने का। अब यहाँ पे मान लो, ठीक है, ऑटोमेटिक अगर कोई शॉपिंग कार्ट पे क्लिक करता है ना, शॉपिंग कार्ट पे, तो उसके लिए ये वाला आपको
क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और बिक्स परचेज वाला अगर कोई आपको और लेना है कि परचेज कितने लोगों ने करा, तो ये वाले आपने क्लिक कर देना है, सेट कर देना है। तो शॉपिंग कार्ड वाला ये ओके कर दो, ये वाला लास्ट में जो एरो बना है ना, एरो लास्ट में, लास्ट में हम्म, इधर है, इधर इधर इधर। हाँ नहीं नहीं, ये ऊपर ही लास्ट में शॉपिंग कार्ड जो एरो नहीं बना है लास्ट में, हाँ क्लिक करो। हम्म। हाँ तो ये तुम्हारा कौन सा सेटअप हो गया, शॉपिंग कार्ट वाला हो गया। वैल्यू कुछ नहीं लिखनी, सेव कर दो, दैट्स इट। करेंसी इंडियन भी लिख सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐड टू कार्ट वाला भी हो गया है। नीचे रिफ्रेश करो, 25 वो दिखा रहा है यहाँ पे। ये परचेज वाला था क्या? हाँ वही Bix? था। हाँ तो आप कोई मान लो परचेज करेगा, ठीक है, नीचे आ जाओ। हम्म, कोई परचेज करेगा तो इट विल शो कि कितने लोगों ने परचेज पे क्लिक करा है, कितने लोगों ने नहीं करा है। वो डेटा यहाँ पे दिखा देगा आपको रिपोर्ट के फॉर्म में, और आप यहाँ से भी आके देख सकते हो, हम्म। ठीक तो है। ये जो आपने ये उसका ओपन कराया है ये वर्डप्रेस का, तो वर्डप्रेस वाले में दूसरे सेम तरीके से होता है। प्रोसेस है, प्रोसेस सेम है, सेम ऑप्शन है। उसमें उस प्लगइन ऐड करना पड़ेगा या फिर उसमें डायरेक्टली? प्लगइन के थ्रू हो जाएगा कनेक्ट, या इंसर्ट हेडर फुटर प्लगइन डालो, और जो शॉर्ट कोड हमें दिया था ना, हाँ आईडी से भी कर सकते हैं हम, कंटेंट जो गूगल एनालिटिक्स आईडी है, या जो हमें कोड दिया था ना, कोड स्क्रिप्ट पहले, तो उसके आप थ्रू भी प्लगइन हम कर सकते हैं। प्लगइन आप प्लगइन बता दे। इंसर्ट हेडर एंड फुटर प्लगइन, या सबसे बेस्ट और क्या है कि आप है ना, गूगल साइट के तो एक प्लगइन है, उसको इंस्टॉल कर लो। बट उससे पहले अभी रुक जाओ, हम्म, और एनालिटिक्स पे जाओ, वापस एनालिटिक्स, हम्म। और यहाँ पे वो इस पे जाओ, एडमिन पे क्लिक करो। हाँ। और यहाँ पे प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ रहा है ना, क्रिएट क्रिएट, ऊपर 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 ऊपर। हाँ क्रिएट। हाँ क्लिक करो। हम्म। हाँ प्रॉपर्टी। हाँ, अकाउंट या प्रॉपर्टी पे क्लिक करो, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम डाल दो, जो भी वेबसाइट का नाम है आपके लिए। दूसरी वेबसाइट का दूसरा हाँ बनाना है जैसे इसे। डिजिटल क्या था, फिट, हम्म। डिजी फिट था, क्या था। हाँ लीजिए। अब कंट्री यहाँ पे ले लो, इंडिया। तो एनालिटिक्स में हम है ना, इससे ट्रैकिंग कर सकते हो और डेटा की, हम जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा आइडिया लगे, मेन बात ये है। सो एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक करो, हम्म। ठीक है। क्रिएट यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल नहीं करनी है, ठीक है। हाँ करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने उस वेबसाइट का नाम डाल दो, डिजी फिट वाली डाल दो। तो एक ही गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में यू कैन ऐड मल्टीपल नंबर ऑफ साइट्स। तो HTTPS हटा दो, हम्म। ठीक है। नीचे आके और नेक्स्ट करो, नेक्स्ट, ठीक है। अब इंडस्ट्री टाइप क्या है वो थोड़ा बताओ, अपना कैटेगरी कुछ, ब्यूटी फिटनेस, हम्म। कंपनी साइज बता दो, और हम्म। नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पे क्या क्या करना है वो आप बता सकते हो, जनरेट लीड करना है या क्रिएट पे क्लिक कर दो, हम्म। ठीक है। अभी नीचे आ जाओ, नीचे नीचे व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक ऑन व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस। तो सिमिलर वही प्रोसेस है, लाइक कॉपी टैग आईडी कर सकते हो, या ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर हम्म। ऊपर 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 जाओ। एक तो ये तरीका है टैग आईडी, या इंस्टॉल मैनुअली भी कर सकते हो, ठीक है। कि ये वाला हमने प्लगइन ये कॉपी कर लिया, शॉर्ट कोड कॉपी कर लो, हम्म। हम्म। ठीक है। एक तो ये तरीका है, और एक है प्लगइन के थ्रू, जो पहले वाला है कि वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल कर लो और टैग आईडी वहां पे डाल दो। तो तो वो अभी इंस्टॉल है। अभी हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे इंस्टॉल मैनुअली वाला तरीका। ये तो मैं बिक्स में बता ही चुका हूँ, ठीक है। हम्म। तो ये कॉपी कॉपी कर कर लो, लिया। और एक प्लगइन इंस्टॉल कर लो, इंसर्ट हेडर एंड फुटर,
इंसर्ट हेडर एंड फुटर। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका है कि थीम एडिटर पे जाके हम कर सकते हैं। थीम एडिटर, अपीयरेंस पे जाना, अभी दोनों तरीके बता देती हूँ। इंसर्ट इंसर्ट हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर, पीले कलर का होगा प्लगइन, येलो येलो कलर। ये हाँ, दिस वन इंस्टॉल कर लो। दूसरे नंबर वाला ना। हाँ, दूसरे वाला। हम्म, और एक्टिवेट कर लेना इसको, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। और इसमें है ना, आप जो प्लगइन्स हैं वो अप टू डेट रखा करो। ये जो है ना, अपडेट का जो ऑप्शंस दिखा रहे हैं, अप टू डेट रखो, जिससे कि आपकी वेबसाइट स्मूथली रन करे विदाउट एनी एरर। जो भी प्लगइन या कुछ भी अपडेट आता है उसको तुरंत अपडेट करो। ये कोई कोई बताते हैं कि अपडेट करने से कभी कभी वेबसाइट यानी क्रैश भी हो जाती है, तो कुछ नहीं, कुछ क्यों हो जाएगी क्रैश? नहीं होती तो अच्छी बात है, पर किसी ने लोगों ने बताया कि हाँ नहीं सर, नहीं 2-3 बार मेरे साथ भी हुआ है। तो आपने जो प्रोसेस बताया था ना कि नहीं, उसमें डायरेक्ट कब वर्डप्रेस होता है अपडेट नहीं क्रैश? नहीं करना होता, चाहिए। क्रैश नहीं होता है, वो क्रैश नहीं होता। वो क्यों तो होता मेरा है एरर कि आप है ना एक साथ ही सब प्लगइन है ना, क्या करते हो? नहीं, फिर आप फिक्स हो। सजेस्ट किए थे ना, वैसे करता हूँ फिर प्रॉब्लम नहीं होता है। प्लगइन पहले जो अपडेट दिखाता है हाँ अपडेट कर देता हूँ, फिर बाद में वर्डप्रेस को अपडेट करता हूँ। हाँ। मैं पहले आप है वर्डप्रेस ना, अपडेट करने की ट्राई वन करता बाय था। वन अगर प्लगइन अपडेट करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा। बट इकट्ठे ही आपने है ना ऑल सेलेक्ट करके अपडेट करते हो या डीएक्टिवेट करते हो, कुछ भी करते हो, देन इट विल शो एरर, क्योंकि आपका सर्वर है ना एकदम लोड उस पे आ जाता है, इस वजह से हो जाता है। तो ये अगर अपडेट है ना, वन बाय वन करो, अपडेट तो रखने हैं। अगर अपडेट नहीं रखोगे तो साइट का परफॉर्मेंस compromise हो जाएगा, आपका डाउन हो जाएगी वेबसाइट की। यानी पहले अपडेट कर लेना है जो हाँ, यानी प्लगइन अपडेट, से। हाँ, उसके तुरंत बाद अपडेट, तुरंत हम्म अपडेट करो। कोई भी चीज अगर अपडेट का नोटिफिकेशन आ रहा है, हम्म, तुरंत अपडेट करो उसको। ठीक है, तो अभी इसमें हेडर और फुटर में जाना है। हाँ, सेटिंग्स, क्लिक ऑन सेटिंग्स, क्लिक ऑन सेटिंग्स। हम्म अब ये तो नीचे आ जाओ, ये अलग ही प्लगइन है, वो वाला नहीं है। नीचे आओ, WP होगा, WP हेडर एंड फुटर, इंसर्ट हेडर एंड फुटर। तो दोबारा से लिखो। नहीं नहीं, ऊपर जाओ, होगा कहीं ना कहीं। नहीं तो सेटिंग्स पे जाओ, सेटिंग्स, जो सेटिंग्स का ऑप्शन है ना, सेटिंग्स, सेटिंग्स। हाँ, सेटिंग्स। अब यहाँ पे दिखा रहा है ना WP हेडर्स एंड फुटर, नीचे देखो। हाँ, हाँ। क्लिक कर लो, क्लिक कर लो। और यहाँ पे हम्म हेडर दिया है ना, स्क्रिप्ट इन हेडर, जो स्क्रिप्ट अपन ने कॉपी करी वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। हम्म और सिंपली सेव चेंजेस कर दो नीचे आके, दैट्स इट। सेव चेंज, सेव चेंज। ठीक है। हो गया ये। अब, हाँ, अब ये हो गया। अब हम वापस कहाँ पे जाएंगे? यहाँ। हाँ, टेस्ट करना है, अभी अपन को टेस्ट करना है। तो ये थोड़ा टाइम ले लेगा अगर उसके थ्रू करते हैं। ठीक है, तो टाइम लेगा तो दोबारा से जाके क्लियर कैचे करो, वेबसाइट पे जाके कैचे करो, डब क्लियर कैचे। हाँ, हम्म ठीक है। सेव चेंजेस फिर से करो और रिफ्रेश करके पेज फिर से चेक करो वहां पे गूगल एनालिटिक्स में। रिफ्रेश कर लो पेज, रिफ्रेश कर लो। और इसको अपडेट भी कर लो, तब करना प्लीज, अपडेट नाउ करो, अपडेट नाउ। 6.4, ये जो है ना वर्जन, वर्जन 6.4.1 अवेलेबल, प्लीज अपडेट नाउ। वो मैं कर लूंगा सर, आराम से धीरे धीरे करके। हाँ, ठीक है। नहीं, उसकी वजह से हो सकता है ना टेस्ट के लिए ये, नहीं, इसलिए कह वैसा रहा भी था। थोड़ा समय लेता है। ठीक है, तो जैसे अभी बिक्स वाले हो गए थे, सेम प्रोसेस वैसे हो करना है। क्या हो हो गया। गया?
ठीक है, अब इसको कट कर दो, कट कर दो, कट कर दो। ठीक है, इसको भी कट, नीचे स्क्रॉल करना है 1 मिनट। ये कुछ नहीं करना, कट करना है, कट कर देना है, दैट्स इट। ओके। ठीक है, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट, 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 क्लिक ऑन नेक्स्ट। डाटा कलेक्शन इज पेंडिंग, तो वो 48 घंटे में डेटा फैच करने लगेगा। ठीक है, ओके, तो गो टू होम। हाँ, कंटिन्यू टू होम कर दो। एप्लीकेशन भी हम डाउनलोड कर लेना इसका, ताकि लाइव ऐप ट्रैक कर पता लो, लगे। ऐप मोबाइल में कर लो ऐप। ठीक है, तो अभी कोई डेटा है नहीं, तो इसलिए ये इस तरह का दिखा रहा है। ठीक है, तो अब ऊपर क्लिक करना, ऑल अकाउंट पे, ऊपर 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 ऊपर, ऑल अकाउंट्स। वहां नहीं, वहां नहीं। हाँ, हाँ, क्लिक क्लिक क्लिक। ठीक है, तो अभी आपके कौन सी 2 वेबसाइट का यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। एक ये तुम्हारा हो गया गूगल एनालिटिक्स, डिजीफिट, यूआरएस कुछ, तो ऐसे और भी तुम मल्टीपल वेबसाइट ऐड कर सकते हो एक ही गूगल एनालिटिक्स अकाउंट से। सत्यम, समझ में आया कैसे करना है या नहीं आया है समझ में? वरुण, जी सर। कैसे करना है? अगर मान लो मुझे गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है, तो कैसे करोगे? थोड़ा वो प्लगिंग के चक्कर में पजल हो गया, थोड़ा सा देखना पड़ेगा सर दोबारा। ठीक है, अब एक और तरीका है। ठीक है, अभी वापस आ जाओ, इससे भी सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, तो वेबसाइट खोलना अपनी वर्डप्रेस वाली। हाँ, वर्डप्रेस वाली वेबसाइट खोलना, और इसमें एक प्लगइन मैंने स्टार्टिंग में बताया था, गूगल गूगल साइट किट, गूगल साइट किट ऐड नहीं कर लो, सर्च करो गूगल साइट किट, गूगल साइट किट, साइट किट, गूगल साइट किट। ऐड न्यू पे जाओ, ऐड न्यू। तो ये जो प्लगइन है गूगल साइट किट, ये गूगल का ही प्लगइन है। ठीक है, गूगल का, इसको इंस्टॉल कर लो। ये वाला जो प्लगइन है आपका गूगल एनालिटिक्स भी कनेक्ट करके दे देगा ऑटोमेटिक। इतना तुम्हें तामझाम नहीं करना होगा कि ये स्क्रिप्ट यहाँ पे लगाओ, वहां पे लगाओ, वो कुछ नहीं, इजी है। मैं कर लूँ कि चलेगा? अभी कर लो, इंस्टॉल तो कर लो, चलेगा काहे। तो मैंने तो कर लिया ना फिर। कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम्म, ये इंस्टॉलेशन में इतना इसे आपके में फटफट करके हो रहा था, तो ये सर्वर की वजह से ही होता है ये? नहीं, टैब कितने खुले हैं आपके में? ऊपर देखो, टैब कितने खुले हैं। नहीं, वो टैब तो इंटरनेट पे डिपेंड करता है ना। हाँ, तो ये लोडिंग भी तो इंटरनेट पे डिपेंड करती है ना, कि कितनी जल्दी पेज खुलेगा। नेट अच्छा, अब स्पीड पे भी डिपेंड करता है। एक्टिवेट पे जाऊँ? हाँ, एक्टिवेट पे, नेट पे भी डिपेंड करता है, हमारे सिस्टम के प्रोसेसर पे भी डिपेंड करता है। काफी सारी चीजें होती हैं। मेन तो प्रोसेसर और आपकी नेट की स्पीड क्या है, और आप कितने सारे टैब ओपन करके रखते हो, 3 फैक्टर है यहाँ पे। हम्म, अभी स्टार्ट सेटअप पे क्लिक कर लो, हम्म, कनेक्ट कर लो, कनेक्ट एनालिटिक्स, कनेक्ट करने, हाँ, कनेक्ट नीचे के साइमल्टेनियसली, हाँ हाँ, क्लिक करो दोनों पे। हाँ, ओके। तो ये एक सिंपल तरीका है कि आप अपने अभी क्लिक करो। किया। गूगल एनालिटिक्स वाला कौन सा मेल है, वही लेना, हम्म, जीमेल। सेलेक्ट ऑल, कंटिन्यू। तो वेरीफाई करो, अब ऑनर से क्लिक क्लिक करते जाओ, कुछ नहीं करना है इसमें। वेरीफाई अलाउ, वेरीफाई अलाउ। वेरीफाई पे क्लिक किया, कुछ आ गया है नहीं? ऊपर लोडिंग चल रही है ना, ऊपर देखो आप। ये टैब आपने बहुत सारे खोल रखे हैं, इस वजह से ये स्लो है। अलाउ करते हम्म, जाइए, अलाउ करते जाइए, अलाउ अलाउ अलाउ, एंड नेक्स्ट सेटअप, नेक्स्ट, नेक्स्ट।
नेक्स्ट करो, क्लिक ऑन नेक्स्ट, वेट हम्म करो। हम्म ये ठीक है, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। हाँ ऑटोमेटिक हो गया ना। अभी नीचे आ जाओ, हम्म कॉन्फ़िगर एनालिटिक्स करो। ऊपर करना है, प्लेस गूगल एनालिटिक्स कोड। प्लेस गूगल एनेबल कर दो उसको, ऑलरेडी बता रहा है वैसे लोग। हाँ बस कॉन्फ़िगर कर दो, कोई नहीं। हो गया, अभी नीचे आ जाओ। हो गया कॉन्फ़िगर, मतलब गैदरिंग डेटा में टाइम लेगा। अभी यह सोर्स का ऑप्शन दे रहा है ना, नीचे आ जाओ, नीचे नीचे सोर्स एनालिटिक्स, ऊपर ऊपर है, क्लिक करो। हम्म हम्म। क्लिक करो, इट विल रिडायरेक्ट टू योर गूगल एनालिटिक्स अकाउंट। तो ये डेटा यहाँ भी दिखाएगा उसके बाद में? हाँ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिना उसके लॉगिन करे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। ओके, तो ये इजी है। वरुण, ये वाला प्रोसेस इजी था या वो वाला? ये गूगल साइट वाला किट वाला आसान लग रहा है सर। हाँ आसान है। ठीक है। तो ये गूगल, आप इसके ऊपर जाना, स्क्रॉल करना, सेटिंग्स पे जाना, सेटिंग्स, सेटिंग्स इधर लेफ्ट में डैशबोर्ड साइट किट, उधर नहीं, साइट किट सेटिंग्स, डैशबोर्ड, लेफ्ट ऊपर, डैशबोर्ड में ऊपर, डैशबोर्ड में लेफ्ट में। यहाँ नहीं, एक मिनट मुझे अलाउ करिए, एक मिनट आप रुकिए, मैं बता देता ग्रीन कलर में जो लिखा है गो टू सेटिंग। हूँ। नहीं, ये साइट किट डैशबोर्ड सेटिंग, साइट किट के नीचे डैशबोर्ड सेटिंग्स, उधर नहीं, आप ज्यादा ही तेज जा रहे हो। हाँ इसी पे क्लिक करिए, हाँ। ठीक है, आप देखो इसने तुम्हारा गूगल सर्च कंसोल भी कनेक्ट हो गया इससे, और एनालिटिक्स भी हो गया एक ही बार में, और पेज स्पीड इनसाइड भी कनेक्ट हो गया। अलग अलग आपको करना नहीं पड़ा। तो ये सेटिंग किसका, ये गूगल किट का सेटिंग है? हाँ गूगल किट की सेटिंग, गूगल किट ने आपका है ना, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स एक ही प्लगइन से कनेक्ट हो गया। नहीं तो फिर मैनुअली आपको करना पड़ता है, वो कोड लगाना पड़ता है हेडर में, या बरोबर। बट इसमें ऐसा कुछ कोड का जरूरत नहीं होता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये वाला प्लगइन का यूज। अच्छा, एडसेंस और टैग मैनेजर भी ऐड कर सकते हैं इसमें और हाँ भी? कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए लाइक इतना ही है, इतना आप है ना कनेक्ट करके देखना, फिर आपको थोड़ा जीटीएम का मैं पहले भी बता चुका हूँ, आगे वाली क्लास में बता दूंगा। और इसके बाद हमारा सोशल क्या स्टार्ट होगा, सोशल मीडिया होगा, एड एड सोशल मीडिया एड स्टार्ट होगा, एसएमओ। किसी का कुछ क्वेश्चन हो पूछना, या कुछ भी सजेशन हो, कुछ बातचीत बढ़ाने, तो आप यू कैन डिस्कस विद मी। एक दो सर, ये लाइव ऐड आप दिखाएंगे कि नहीं, कोई किसी की ऐड चल रही हो ऐसा? लाइव एड बच्चे कहाँ चलाते हैं लाइव एड? यानी आपकी तो होगी ना? नहीं मैं नहीं चलाता कोई एड। तो यानी जो कंपनी है, कंपनी की कोई लाइव ऐड चल रही हो, उसमें परफॉर्मेंस पता कर सके कि हम इस तरह से इतना इतना रेवेन्यू ऐड करना पड़ता है ताकि आरओआई इतना निकले, चलो कुछ मैं आइडिया लग। सर से बात करूंगा, अगर कुछ रिपोर्ट्स होंगी या लाइव भी देना ट्राई करूंगा, ठीक है, कोई क्लाइंट का होगा तो मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को दिखा सकूं। हाँ, बात ताकि कर। आइडिया लग जाए, क्या कि हमको क्या है कि यानी हम्म बजट सेट करने में पता चलता है, क्योंकि हम ऐड कर दिया उसके बाद बजट फट करके उड़ जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि ये हमने कुछ गलत कर दिया है ठीक है, ठीक है, पाप नहीं कर दिया आपने, ठीक है, क्या ऐसा ऐसा। कुछ नहीं कर नहीं दिया। नहीं। ठीक है, मैं बात करूंगा सर से, और अगर पॉसिबल होगा तो आई विल ट्राई टू शो यू द लाइव अकाउंट ऑफ एड्स। ठीक है, तो ये मैं सीट है ना लाइक अभी स्टॉप शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जिसको अगर लाइक दिक्कत भी आएगा ना, तो यू कैन फॉलो दिस, लाइक है ना, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो कि कैसे सेटअप करते हैं। मैंने पूरा है ना, ये मैं शेयर कर दूंगा आपको, अभी कर देता हूँ लाइक जस्ट भी।
और डॉक फाइल में करूँ ना, MS वर्ड में? तो ये मैं अभी शेयर करे दे रहा हूँ इंस्टेंट बेसिस पे, ये आप पढ़ लेना, ठीक है? तो मेनली गूगल एनालिटिक्स का यही है कि आप ट्रैक कर सकते हो छोटी से छोटी चीज भी और बड़ी से बड़ी चीज भी, यू कैन इजीली ट्रैक। हाँ, तो यही शायद। तो मैं एक शेयर करता हूँ, जस्ट वेट। सर एक क्वेश्चन था अभी, यानी पेमेंट गेटवे हमें विदाउट जीएसटी नहीं है हमारे पास में, तो लेना नहीं है तो? नहीं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगर अब मैंने आपका देखा कि लाइक है ना, कॉस्मो फीड आप यूज कर रहे हैं, बट मे बी वो आने वाले टाइम में वो भी GST आपसे लाइक है ना मांग सकते हैं। ना, जीएसटी तो लेने में कुछ नहीं है, ले लेंगे, लेकिन उसमें फिर भरना पड़ता है और फिर वो नील दिखाना पड़े और फिर ये सब काफी झंझट रहता है, इसलिए तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि नहीं इसकी, हमें? नहीं, अब सरकार ने ऐसा इकोसिस्टम ही बना दिया है कि आप है ना बिजनेस कर रहे हो तो आपको उस दायरे में आना ही पड़ेगा। आप लेकिन मतलब नहीं कर जैसे सकते हो। जैसे वो दूसरे भी यानी डॉक्यूमेंट मांगते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड है वगैरह ऐसे, नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप एक्जिम बिजनेस कर रहे हो, एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो, तब मांगेंगे। अगर इंडिया में कर रहे हो तो उतना डॉक्यूमेंटेशन थोड़े ना लगेगा। छोटे एक्सपोर्ट से बिजनेस इम्पोर्ट भी में। कर रहे हो, सोच रहे हो क्या आप? हमारा फैमिली बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही है, तो मेरे पास में उसका सर्टिफिकेट भी है। और यानी ये जो इंडिया में करते हैं, मेरा भी था यानी जीएसटी सर्टिफिकेट, लेकिन मैंने बंद कर दिया क्योंकि बार बार जीरो जीरो दिखाना और फिर इनकम अलग दिखाना, तो वो कुछ यानी डग बजा जाता, इस वजह से मैंने वो संलग्न करा दिया जीएसटी। नहीं तो वो फिर से आप वही डॉक्यूमेंट या वही नंबर से अपना दोबारा खुलवा सकते हो, GST वही नंबर से। लेकिन भरवाना पड़ता है ना, फिर भरवाना, फिर वो क्यों सेल्स दिखाना पड़ता है उनको, और फिर सेल जीरो दिखाते हैं और फिर इनकम टैक्स रिटर्न 6 लाख भरते हैं, तो फिर उसमें दिक्कत आ जाता है ना। तो वो आप फिर से या नया बनवा लो, और क्या नहीं। करना तो पड़ेगा GST, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो यू नीड अ GST। ऐसा इकोसिस्टम भी गवर्नमेंट ने बना दिया कि आप पहले मतलब कर ही नहीं सकते बिना GST के बिजनेस। आप तो आपको तो पता होगा, दूसरा कोई अगर लेटेस्ट यानी पेमेंट नहीं गेट पे हो नहीं, पेमेंट जिन्हें। गेटवे तो बहुत सारे हैं, बट वो सब GST लेते हैं। अच्छा, नहीं, मैंने रेजर पे का तो इंडिविजुअली बनाया था जब वो दे रहा था, तब वो मेरा इनिशियली दे रहा था, जैसे अभी आप इंस्टा मोजो का देखोगे लाइक है ना, हम्म। तो वो भी पहले है ना आपका पैन कार्ड पे ही बना देता, GST की कोई जरूरत नहीं थी, बट आजकल हाँ, वो भी ले रहा है। ठीक है, तो करवाना ही पड़ेगा GST फिर तो तो। चाहिए आपको, अब तो बच नहीं सकते आप, ये समझ लो। हम्म। ठीक है, ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, आप पढ़ लेना, ठीक है? तो अभी एक्सपोर्ट बंद है बिल्कुल। आपका पोर्ट सर्टिफिकेट है आपके पास? पोर्ट लाइसेंस? पोर्ट लाइसेंस वगैरह मेरा भाई कस्टम इंस्पेक्टर है अहमदाबाद डी पोर्ट में। ओके, तो क्या जरूरत है फिर पोर्ट लाइसेंस की? हाँ, तो यानी मेरा मेरे फादर का ट्रांसपोर्ट बिजनेस है और ब्रदर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट संभालते हैं, ओके। तो हम वो भी करते हैं, लेकिन वो फादर के और ब्रदर के हाथ में ही है, तो हम्म। वो अलग डिपार्टमेंट है और मेरा अलग डिपार्टमेंट है, तो उसमें ये जीएसटी वगैरह क्या है कि मैटर नहीं करता, छोटे से सेल में क्या यानी जीएसटी लें, इसलिए तो बोल रहा था आपसे। बट आप ऑनलाइन जा रहे हैं ना, तो मैटर करता है, बात ये है ऑनलाइन आप। वरना समझिए कि आपने प्रॉफिट कमाया साल भर में करीबन 20,000 30,000, बरोबर, तो उसमें आप क्या दिखाओगे उसके अंदर ऑनलाइन में कि इतना प्रॉफिट हुआ? क्योंकि ये जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मैं पहले सेल करता था, इतना आरओआई इतना खराब था कि बहुत ही यानी ऐसा लगेगा आपको कि आप नुकसान में जा रहे हो, हम्म। तो इस वजह से यानी बंद कराना पड़ा। खुद की वेबसाइट पे फिर सेल किया, तो खुद की हम्म। वेबसाइट पे यानी ट्रैफिक वगैरह ला के अच्छा सेल होता था,
बट समझो 500 रुपये आप हर महीने सीए वालों को दोगे और फिर प्रोडक्ट क्या रिफिल था आपका? प्रोडक्ट सर्विस क्या थे उस टाइम में? क्या प्रोडक्ट थे? उस टाइम पे तो मेरे पास में यानी अभी 1-2 साल ही हुए अभी उसे बंद किए। उस टाइम पे मेरे पास डिजिटल वॉच थी, बहुत सारी वॉच जो होती है ना, स्मार्ट वॉच वगैरह वो थी। उसके बाद में और भी यानी होम अप्लायंसेस की प्रोडक्ट वगैरह, और ड्रॉप शिपिंग लेके रखी थी मैंने 2-3 जगह से, तो वो प्रोडक्ट भी थी यानी। बट वो जीएसटी तो इतना लेना पड़ेगा हमें, सिंपल सी बात है। अगर धंधा करना है यूनिट, जीएसटी फर्स्ट, जीएसटी तो लेना ही है, बच नहीं सकते आप आज के टाइम में। अच्छा अच्छा छोटे ठीक है। बिजनेस के लिए भी आपको करना पड़ेगा। हाँ, आपका सत्यम, तुम्हारा तो जीएसटी बना होगा ना? नहीं, ये भी तो धंधा कर रहा है लड़का, सत्यम। नहीं सर, मैं धंधा नहीं कर रहा हूँ, शायद कंफ्यूज हो रहे, मैं तो जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तुम इंस्टीट्यूट रन काय का कर रहे थे? नहीं मतलब उस क्लास के लिए मैं 2-3 क्लास को मैं पकड़ के रखा हूँ, तो वहां जब बंदे प्रोवाइड कराता हूँ ना मैं, तो वहां से मुझे इंसेंटिव मिल जाता है पर बंदे 3000 करके, ऐसा कुछ। ओके ओके, हाँ। चलो ठीक और है। मेरा जॉब वैसे मतलब प्लेसमेंट एजेंसी में है, बट मैं अलग अलग क्लास के लिए भी साथ में काम करता हूँ, इस टाइप चलो का है। देखे रहो, अभी कोर्स खत्म होने वाला है, अब सबको प्लेसमेंट एजेंसी की जरूरत पड़ेगी, डिजिटल मार्केटिंग। ओके सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फिर, ठीक है। गुड नाइट टू ऑल। राइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक यू। ये क्या है? गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट। नाइट सर।